दोस्तों, मृत्यु तो विधि का विधान है। जिस प्रकार जन्म हुआ है उसी प्रकार मनुष्य संसार की सारी मोह माया को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसे न तो कोई रोक पाया है और न ही कभी कोई रोक पाएगा। लेकिन जब कोई अपना छोड़ कर जाता है तो उस समय मनुष्य उसकी जुदाई का गम सह नहीं पाता और उसे रोकर या शोक मनाकर निकालता है। लेकिन क्या हमें किसी की भी मृत्यु पर दुखी होना चाहिए, शोक मनाना चाहिए? दोस्तों, क्या, क्यों और कैसे के इस वीडियो में आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किसी परिजन, मित्र या फिर किसी करीबी की मृत्यु पर रोना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान पाएं इस भ्रम का सच। दोस्तों, जीवन में किसी प्रिय को खोना अपने आप में बहुत बड़ी पीड़ा है और उस पर से ये कह दिया जाए कि उस पीड़ा को किसी भी तरह व्यक्त न करो तो ये मरने वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, आपके द्वारा व्यक्त किया गया ये शोक आपके प्रियजनों के हित में नहीं बल्कि इसके विपरीत उनकी मृत्यु के आगे के मार्ग में बाधा डाल सकता है। इसका पूरा विवरण श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो न तो जाने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मरने वाला फिर जन्म लेता है, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल शरीर का नाश होता है, जबकि शरीर के अंदर मौजूद आत्मा कभी नहीं मरती है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहती है। अब अगर इसी बात को साधारण भाषा में कहें तो जिस तरह हम अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी अपने मृत शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। जब मनुष्य शरीर के असली महत्व को समझ लेता है तो वो शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर मृत्यु द्वार से बाहर निकलकर जन्म के नए द्वार पर पहुंच जाता है और जन्म द्वार के माध्यम से ही वो आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करता है, जिसके बाद उस आत्मा का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। दोस्तों, मनुष्य के हर जन्म के साथ जिस प्रकार उसका शरीर बदलता है, उसी प्रकार हर एक जन्म में उसका शरीर भी अनेकों बार बदलता रहता है। ये कहने का अभिप्राय ये है कि जन्म के समय जो शरीर मिलता है वो एक शिशु के रूप में होता है, फिर समय के साथ साथ वह बालक का शरीर बन जाता है और फिर किशोरावस्था का पड़ाव आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है और अंत में एक अधेड़ उम्र के पड़ाव पर आकर शरीर मृत्यु के काल में समा जाता है। फिर ऐसे शरीर का शोक क्यों करना? दोस्तों, जब तक वो मनुष्य जीवित रहता है और आपसे जुड़ा हुआ होता है, तब तक वो आपका वही करीबी है जिससे आपका जुड़ाव रहता है। लेकिन मृत्यु के पश्चात वही मनुष्य आपको छोड़ दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है और उस समय वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्थिव शरीर रहता है। चाहे उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो या काल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु से तात्पर्य यह है कि या तो उसकी दुर्घटना के चलते मृत्यु हुई हो
या किसी बीमारी के चलते मौत हुई हो, या फिर उसकी मृत्यु का कारण उसके जीवन काल की समाप्ति हो, वो अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुका होता है। शोक करना एक सामान्य क्रिया है जो किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद निकल कर बाहर आती है। लेकिन अगर हम उनको बार बार याद करते हैं और उनके लिए रोते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को उनकी ओर जागृत करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो पीड़ा में रहते हैं। कहीं ना कहीं हम उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं और उनको तकलीफ देते हैं। अगर आप उन्हें इस पीड़ा से दूर रखना चाहते हैं, तो भावनाओं को रोकना सीखें और उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, किसी अपने को पूरी तरह से भूलना आसान नहीं होता है। इसलिए अगर हम उनको दुखी ना होकर बल्कि खुश होकर याद करें, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। उस मृत शरीर को न याद करके उनकी आत्मा की खुशी के लिए उन्हें खुश होकर याद करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उस मृत परिजन की पसंद की चीजों को जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए या खिला देना चाहिए। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाए और वो अपने आगे आने वाले सफर में तकलीफ ना झेले। हम उनके लिए सिर्फ ये कार्य ही कर सकते हैं और ये हमारा फर्ज भी है। मृत परिजन के लिए हमें शोक न करके उनकी आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु के बाद जिस दुनिया में गए हैं वो एक अलग दुनिया है। वहां उन्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें आंसू न बहाकर बस उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि वो कभी सपनों में आकर हमें कुछ संदेश देते हैं या मांग करते हैं, तो हमें उनकी अधूरी इच्छा को अवश्य पूरा करना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें।